जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10। लास्ट में हमने तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जाना था, उससे क्या क्या नुकसान होता है वो जाना था, और कैसे हम उसकी आदत को छुड़ा सकते हैं उसके तरीकों के बारे में भी जाना था। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे समाज में उगे कैंसर के फोड़े। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपने समाज में जागरूकों मार्गदर्शकों की कमी होने से सत्प्रवृत्ति संवर्धन के जरूरी प्रयास न चलने के कारण अनेकानेक कुरीतियां दुष्प्रवृत्तियां घुस पड़ी हैं। इनको शरीर रूपी समाज में उगे हुए कैंसर के फोड़े के समान ही समझना चाहिए। इनके रहते शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक सभी क्षेत्रों में विकृतियां ही बढ़ती चली जाएंगी और गई गुजरी दीनहीन दयनीय स्थिति में ही पड़े रहना पड़ेगा। अस्तु जिस प्रकार बीमारियों का प्रकोप होते ही उसके उपचार के लिए तैयार होना पड़ता है, उसी प्रकार समाजगत इन कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए भी हमें मिलजुल कर प्रबल प्रयास करना चाहिए। इन दिनों नशेबाजी का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जाता है। नशे अनेक प्रकार के हैं। भांग, अफीम, चरस, शराब तो बहुत दिनों से प्रचलित हैं ही। अब हीरोइन, भारी जुआना, स्मैक नाम से जाने वाले अनेक प्रकार के नए रासायनिक नशे चल पड़े हैं, जो अभ्यासी को कुछ ही दिनों में विक्षिप्त स्तर का बनाकर मौत के मुंह में धकेल देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी जैसे नशे तो अब दैनिक व्यवहार में सम्मिलित हो गए हैं। इनके कारण जन समाज दिनों दिन अधिक दुर्बल, रुग्ण, सनकी एवं अनगढ़ बनता चला जाता है। स्थिति धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाती है कि नशेबाजों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकना तो दूर, अपनी निज की गाड़ी खींचते रहना तक कठिन हो जाता है। वे भारभूत जीवन जीते हुए दिन किसी प्रकार गुजारते हैं। जिस समाज में अधिकांश ऐसे दुर्व्यसनी भरे पड़े हों, उसका ईश्वर ही रक्षक है। किसी महत्वपूर्ण दिशा में कुछ कहने लायक प्रगति कर सकना तो उनके लिए संभव हो ही नहीं सकता। नशेबाजी का प्रारंभ दूसरों की देखा देखी, चस्का चखने की दृष्टि से होता है। कुछ दिनों यार दोस्तों के साथ चल पड़ता वह बढ़ने लगता है। कुछ फुर्ती चुस्ती जैसी भी लगती है, किंतु वे अनुभव वैसे ही होते हैं जैसे कि चिड़िया या मछली को जाल में फंसाने के लिए कुछ लालच दिखाया जाता है और बाद में उसका कचूमर निकाल दिया जाता है। चूहे इसी प्रकार से लालच में पिंजड़े में फंसते हैं और दुर्गति कराते हैं। नशे कुछ ही समय में आदत बन जाते हैं। नशे की वांछित मात्रा न मिलने पर बार बार नशे की तलब उठती रहती है। न मिलने पर बेचैनी होती है। आदत सुधारने का मनोबल नहीं रहता। आदि कुछ भी उपाय करके अपना व्यसन पूरा करने का प्रयत्न करता है। एक ओर जीवनी शक्ति घटती जाने से काम धंधा पूरी मात्रा में ठीक तरह नहीं हो पाता, अतएव आमदनी घटना स्वाभाविक ही है। दूसरी ओर नशे खरीदने के लिए अधिकाधिक पैसों की मांग बढ़ती जाती है। नशे भी बेशर्म होते हैं, नियत सीमा में रहकर संतुष्ट नहीं होते, उन्हें और अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता अनुभव होती है। यह अधिकता बर्बादी के और भी निकट घसीट लाती है। नशेबाजों का स्वास्थ्य खराब होता है, बौद्धिक क्षमता घटती जाती है, काम करने की शक्ति कम होती जाती है। फलतः कर्ज लेने से लेकर घर का सामान और चोरी, उठाईगिरी, जालसाजी जैसे तरीके अपनाकर किसी प्रकार काम चलाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा हर किसी की दृष्टि में गिरा लेते हैं। उनका ना कोई सम्मान करता है, ना कोई उन्हें सहयोग देता है। परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है और बच्चे पिता के कुसंस्कारों से प्रभावित होकर अपने लिए कोई गलत तरीका चुन लेते हैं। घर का वातावरण ही ऐसा नहीं रहता जिससे वे सुशिक्षित और सभ्य बन सकें। ऐसी दशा में नशेबाजों की संतानें भी चौपट हो जाती हैं। अस्त व्यस्त, निकम्मे और दुर्व्यसनी लोगों से भरा हुआ समाज ना तो स्वावलंबी रह सकता है और न प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। यह हानियां ऐसी हैं जिन्हें सर्वनाशी ही कह सकते हैं। इनमें सबका सब प्रकार से अहित ही है। लाभ तो किसी का कुछ है ही नहीं।
इस विनाश विभीषिका में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए और भी अभी बचे हैं, उन्हें सावधान करने के लिए हमें अथक प्रयत्न करना चाहिए। नशों के उत्पादन में जितनी जमीन घिरती है, जितनी श्रम शक्ति लगती है, जितनी पूंजी लगती है, उससे हानिकर विषमता पैदा होती है। फिर इन साधनों में उपयोगी उत्पादन किया जाए तो उससे कितने ही अभाव दूर किए जा सकते हैं। वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रगति का यही मार्ग है कि अवांछनीयताओं से पीछा छूटे और उपयोगी उत्पादनों में अभिवृद्धि हो। इस प्रयास में नशेबाजी बहुत बड़ी बाधा है। आश्चर्य यह है कि यह दुर्व्यसन क्रमशः बढ़ता ही जाता है और हम सब धीमी आत्महत्या का मार्ग अपनाते चले जाते हैं। नशेबाजी के दुर्व्यसन की जड़ें जितनी गहरी जम गई हैं, उसे देखते हुए वैयक्तिक और सामूहिक आंदोलन परक कार्य ही करने पड़ेंगे। विज्ञजनों का जिनसे भी संपर्क हो, उन्हें इस दुर्व्यसन से हानियां समझाने और उनसे विरत होने या बचे रहने का परामर्श दें। टूटे हुए मनोबल वालों को नए सिरे से हिम्मत बांधाएं और सामूहिक प्रयत्न से इसके लिए समर्थ प्रचार आंदोलन चलाएं। सामूहिक आयोजनों में इसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। जिन्होंने नशे का व्यवहार कर रखा है, वे अपने लिए कोई दूसरा धंधा ढूंढ लें अथवा विवश कर दिए जाएं। नशेबाजी की तरह ही एक और दुर्व्यसन है ठाठ बाट का। अपने आप को असाधारण सिद्ध करने के लिए कितने ही लोग अमीरी का ढोंग बनाते हैं। इस पर वे ढेरों पैसा खर्च करते हैं। तरह तरह के डिजाइन के बहुमूल्य कपड़े, कीमती जेवर, सौंदर्य प्रसाधन तो इसी उद्देश्य के लिए अपनाए जाते हैं कि लोग उन्हें बड़ा अमीर माने और समझें कि इनके पास इतना अंधाधुंध पैसा है कि निरर्थक कार्यों में भी उसे आंखें मूंद कर उड़ा सकते हैं। विवाह शादियों में लोग अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ही अंधाधुंध खर्च करते हैं। इन लोगों का मन दूसरों से अपने को बड़ा सिद्ध करने का होता है। उसी निमित्त फिजूल खर्ची उनका एक व्यसन बन जाता है। सस्ती वाहवाही लूटने के लिए वे ऐसे प्रपंच रचते और सरंजाम जुटाते हैं। इसमें ढेरों पैसा खर्च होता है, समय लगता है, इतने पर भी वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिसके लिए यह प्रपंच रचा गया था। लोग वास्तविकता समझ जाते हैं। जो प्रदर्शन में पैसा उड़ाते हैं वे वस्तुतः अमीर नहीं होते, मात्र लबादा ओढ़ते हैं एवं मुखौटा लगाते हैं जो समझदारों की दृष्टि में छिपा नहीं रहता। खर्चीले व्यक्ति को मूर्ख या बेईमान समझा जाता है। जिस पैसे के अनेकों सदुपयोग हो सकते हैं, उसे जो इस प्रकार प्रदर्शन में उड़ाता है, उसे अहंकारी, नासमझ या बेईमान स्तर का गिना जाता है। साम्यवादी हवा ने अब वास्तविक अमीरों के प्रति भी विरोध का वातावरण बना दिया है। फिर जो नकली अमीर हैं, वे तो उपहासास्पद ही बनते हैं। अच्छा हो सादा जीवन, उच्च विचार की नीति अपनाई जाए, औसत नागरिक स्तर का निर्वाह स्वीकार किया जाए, बचत बैंक में भी जमा की जा सकती है जिसमें अपने को ब्याज मिले और पैसा देश के विकास कार्यों में लगकर सार्वजनिक समृद्धि बढ़ाए। अपने देश की कुरीतियों में दो और ऐसी हैं जिनने अपना समाज ढांचा बुरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इसमें से एक है जातिवाद के आधार पर ऊंच नीच की मान्यता, दूसरे नर और नारी के बीच असामान्यता का व्यवहार। इन्हें नैतिक एवं सामाजिक न्याय के सर्वथा प्रतिकूल ही कह सकते हैं। मनुष्य मात्र की ही एक जाति है, इनके बीच भेदभाव मानने का कोई कारण नहीं। वंश गोत्र की अपनी पहचान किसी को रखनी हो तो उसे रखा भी जा सकता है, पर इस कारण किसी को ऊंचा बनने का अहंकार करने या दूसरे को नीचा ठहराने, अपमानित करने का कोई कारण नहीं। कर्मों के आधार पर ही किसी को ऊंच नीच ठहराया जा सकता है, पर जो एक साथ एक पड़ोस में रहते हैं, जिनका आचार व्यवहार एक जैसा है, उनके लिए ऐसे भेदभाव करना सर्वथा अनुचित है जिसमें वे अपनी एक विशिष्ट श्रेणी ही मानने लगें।
इस प्रकार तो समाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उस भेदभाव के कारण राष्ट्रीयता मानवता के बीच अनेकों दीवारें खड़ी हो जाएंगी। ऊंच नीच की प्रचलित मान्यता ने अनेकों को दूसरे धर्म अपनाने, विद्रोह पर उतारू होने के लिए विवश कर दिया है। स्त्री पुरुष के, लड़के लड़की के बीच भेदभाव बरतने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि आधी जनसंख्या घरों में कैद होकर रह गई है। नारी स्वावलंबन गंवा बैठी और नर के गले का पत्थर बनकर भार रूप में रहने लगी। उसकी स्वावलंबन क्षमता चली जाने से आड़े समय में उसे दुर्गति का शिकार बनकर रहना पड़ता है। परावलंबी अपने और दूसरों के लिए भारभूत होकर रहते हैं। इस विभेद के कारण राष्ट्रीय प्रगति में भारी बाधा पड़ती है। घूंघट में बंद रहने वाला प्राणी एक प्रकार से पशु पक्षियों से गया बीता बन जाता है। पशु पक्षी कम से कम निर्बाध रूप से कहीं भी जा तो सकते हैं, उनके मुंह पर ढक्कन तो नहीं लगता। यों कानून में, संविधान में नर और नारी की समता स्वीकार कर ली गई है, पर व्यवहार में तो मध्यकाल की दासी प्रथा ही चल रही है। इसी प्रकार न्याय की तराजू में मनुष्य मात्र को मानवीय मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से दिए हैं, पर व्यवहार में ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी चलता है। रोटी बेटी के व्यवहार में यह प्राथमिकता स्थान स्थान पर उजागर होती है। आधी जनसंख्या नारी के रूप में अपंग बन गई। पुरुषों की आधी जनसंख्या में भी प्रायः आधे अछूत समझे जाते हैं। इस प्रकार अपने को सवर्ण कहने वाले हिंदू मात्र चौथाई संख्या में ही रह जाते हैं। इनके बीच में परस्पर उपजातियों के अनेक भेद हैं। सभी अपने को छोटे दायरे में आबद्ध अनुभव करते हैं, अपने वर्ग का पक्षपात करते हैं। फलतः विलगाव की भावना जड़ पकड़ती जाती है। इसे राष्ट्रीय दुर्बलता का एक भयानक पक्ष समझा जाता है। इन भेदभावों को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। मनुष्य मात्र को मानवीय मौलिक अधिकारों का अवसर मिलना चाहिए। किसी को भी अन्याय का शिकार नहीं होने देना चाहिए। अंधविश्वासों ने चिंतन की विशुद्धता को विकृत करके रख दिया है। भाग्यवाद की समर्थक अनेकों धाराएं फैली दीख पड़ती हैं। विदेशी हम पर हंसते हैं और वह देवताओं के गुलाम कहते हैं। ग्रह दशा के फेर में अनेकों लोग डरे सहमे रहते हैं। विवाह शादियों में आए दिन अड़ंगे लगते हैं। मुहूर्तों की अनुकूलता प्रतिकूलता देखते रहने में ढेरों उपयोगी समय निरर्थक चला जाता है। टोने टोटकों की मान्यता से अनेकों में परस्पर द्वेष, अंधविश्वास पनपता है। यह अंधविश्वास चित्र विचित्र रूप में अपने अपने क्षेत्र में और वर्ग में जड़ जमाए हुए देखे जाते हैं। यह अंधविश्वास किसी विषय पर सही रीति से चिंतन कर सकना कठिन बना देते हैं। देवी देवताओं का प्रकोप होने, उन्हें मनाने के लिए चित्र विचित्र कर्मकांडों का सिलसिला चलते रहने से मनुष्य का ढेरों श्रम और धन बर्बाद होता रहता है। आशंकाएं पनपती रहती हैं। नर बलि जैसे विभत्स कांड तक होते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि चिंतन क्षेत्र में घुसी हुई मूढ़ों मान्यताओं और लोक व्यवहार में गहरी जड़ जमाई हुई इन कुरीतियों का पूरी तरह उन्मूलन किया जाए। इसी आधार पर सही चिंतन और सही व्यवहार का पथ प्रशस्त होगा। व्यक्ति और समाज का सही मार्गदर्शन करना भी एक बड़ी चढ़ी लोक सेवा है। विचारशीलों को इसके लिए उत्साहपूर्वक कटिबद्ध होना चाहिए। विचार क्रांति की बागडोर आज उन्हीं के हाथ में है। तो आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि समाज में अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां फैली हुई हैं। ऊंच नीच का भाव होना, नशे की आदतों का होना, जिससे कि हमारे समाज की प्रगति नहीं हो पा रही है। तो उन्हें समाज के कैंसर के फोड़ों का नाम दिया गुरुदेव ने। तो हमें ये सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। बहुत अधिक दिखावा करना, पैसा नहीं है फिर भी हम दिखावे के लिए कर्ज लेके खर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। नर नारी में परस्पर भेदभाव होना, तो उससे एक पक्ष पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस तरह उन्होंने हमें अलग अलग पक्ष दिखाए जिन पर हमें काम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसी आदतें हैं तो उनका हमें परित्याग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।